नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। जैसा आप जानते हो, अभी आपका सीरीज चल रहा है मिशन सीजीएल 24, जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बेहतरीन तरीके से चर्चा कर रहा हूं। जहां पर कि मैं टीसीएस के द्वारा पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की चर्चा कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को इससे बहुत अधिक फायदा हुआ भी होगा। साथ ही साथ ये गारंटी लेता हूं कि जितने भी क्वेश्चन आने हैं इसी मिशन सीजीएल 24 से आने हैं। हाँ, डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा वो 90% 99% यहीं से होगा। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बेजोड़ तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपनी अपनी एक सीट पक्की कर भी चुके होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ने मुझसे यूट्यूब पे रिक्वेस्ट किया था कि सर ये पुलिस चोर वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दीजिए। तो आज मैं इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से बहुत अधिक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं सीजीएल 23 आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीजीएल है, सीजीएल है, सीपीओ है। मतलब बहुत बहुत अधिक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं कि आखिर पुलिस चोर वाला क्या सिस्टम है। जैसा आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, चोर किसी वस्तु को चुरा के भागता है। ठीक है, भाग गया। अब पुलिस इसकी पीछा करता है, ठीक है, और इसे पकड़ता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन आता है। पहला, कितने देर में पकड़ेगा, कितने देर में पकड़ेगा, पकड़ेगा। दूसरा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा, कितनी दूरी पर पकड़ेगा या पकड़ाएगा। और तीसरा पूछता है कितने बजे पकड़ेगा, कितने बजे पकड़ेगा। इसके कुल 2 मेथड है। एक बात बताइए, ये जो चोर है, चोर इस जगह से कुछ सामान चोरी करके भागा, ठीक है, और पुलिस यहीं से भाग रही है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा? क्योंकि समान पॉइंट से चला है और समान पॉइंट पे इसको पकड़ेगा, समान पॉइंट पे ही इसको पकड़ेगा, इसका मतलब दोनों के द्वारा चली गई दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो एक जो थ्योरी है कि डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ऑफ पुलिस, आप इसके थ्रू बना सकते हैं, आप इस नियम से बना सकते हैं। क्योंकि दोनों को समान दूरी तय करना होगा। कारण क्या है, अगर पुलिस ज्यादा दूरी तय कर लेगा तो उसे पार कर जाएगा, अगर पुलिस कम दूरी तय करेगा तो पीछे ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि दोनों के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। और दूसरा नियम है कि चोर तो कुछ पहले चोरी करके भागेगा, बाद में पुलिस को पता चलता है तो वो उसका पीछा करेगा। तो क्या है कि चोर पहले जो दूरी तय करेगा, मतलब जो दूरी अकेले तय करेगा, इस दूरी के बाद अब चोर भी चल रहा होगा और कौन चल रहा होगा? पुलिस भी चल रहा होगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय। यहां पर क्या लगा दें? रिलेटिव स्पीड लगा दें। क्या लगा दें बेटा? रिलेटिव स्पीड लगा दें। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लेता हूं, ध्यान से सुनिए। एक चोर अपराध करता है और 12 मीटर पर आवर की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। चौकीदार की चाल। 2 तरीका बता रहा हूं। तो सबसे पहले चोर 20 मिनट पहले भागा है। चोर कितना मिनट पहले भागा? 20 मिनट। तो इस 20 मिनट में चोर अकेले चल रहा है। बस एक ही बात याद रखना, दूरी बराबर दूरी। यहां पर चोर अकेले चल रहा है और ये 20 मिनट तक, इस 20 मिनट तक चोर अकेले चल रहा है। तो अकेले कितना दूरी तय कर चुका है? तो 4 गुना समय, 4 गुना समय, इसे घंटा में बदल दो। मतलब जब तक चोर अकेले चला है, कितना मिनट तक अकेले चला है बच्चों? 20 मिनट तक। तब तक दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर पैदल ले चुकी है। ठीक है,
चोर कितना किलोमीटर भाग चुका है? 4 किलोमीटर भाग चुका है। जैसे चोर 20 मिनट भागा, जैसे चोर 20 मिनट भागा, अब दोनों चल रहे हैं। अब इसके बाद रिलेटिव स्पीड लग जाएगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। जैसे ही चोर 20 मिनट भागा, अब चोर और पुलिस दोनों चल रहे हैं, और वैसी स्थिति में रिलेटिव स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर, यहाँ पुलिस का चाल दिया हुआ नहीं है, चौकीदार का चाल नहीं दिया है, तो चौकीदार का चाल अगर मैं s मानता हूं तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा s-12। क्या हो जाएगा बच्चों? s-12। कारण है दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। दूसरा कारण है चौकीदार की चाल हमेशा क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी, तो s-12। और कितनी देर में पकड़ लेंगे? तो अगले 20 मिनट में पकड़ लेंगे, तो टाइम की जगह 20/60 होगा। कितना होगा बच्चों? 20/60 होगा। सवाल खत्म हो गया। 3 बार में 4 या 12, तो s का मान 12 + 12 कितना हो जाएगा? 24। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरे नियम से देखिए, दूसरे नियम से देखिए, एक तरफ चोर को रख दो, एक तरफ पुलिस को रख दो, या चौकीदार जो भी है, इनका जो स्पीड है ये है 12 और इनका स्पीड पता नहीं। अब टाइम देखो, चोर पहले भी 20 मिनट भाग चुका है और पुलिस 20 मिनट में उसे पकड़ रही है। तो चोर पहले भी 20 मिनट भाग चुका है और पुलिस 20 मिनट में पकड़ रही है। इसका मतलब जब पुलिस भाग रहा था तब चोर भी तो भाग रहा था जी। यस और नो? मतलब पुलिस टोटल 20 मिनट भागेगा और चोर कितना भागेगा? 20 + 20 40 मिनट। अरे क्लियर है कि नहीं? क्योंकि 20 मिनट पहले भागा है और साथ में 20 मिनट दोनों साथ में चलेंगे। क्लियर है कि नहीं? दोनों का दूरी बराबर कर लो, तो दूरी बराबर चाल गुना समय 12 × 40 मिनट में ही रहने दीजिए क्योंकि इधर भी मिनट काटने के लिए है। तो कितना हो गया बेटा? s का मान 24 हो गया। दोनों नियम से s का मान कितना हो गया बच्चों? 24 हो गया, 24 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से इतना किलोमीटर, चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है। सुनते जाना। अगर मैं स्पीड बोलूं तो चोर का, अगर चोर और पुलिस अगर 10 होगा तो चोर का कितना होगा? 8, इसका 80%। अच्छा, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 0.5 किलोमीटर। मतलब 0.5 किलोमीटर मैनेज करेगा तभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। दोनों के बीच का दूरी 0.5 है और दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड हो जाएगा रेशियो 2। ठीक है? और कितने मिनट में पकड़ लेता है बेटा? 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो 12 बटे कितना हो गया? 60 हो गया। 12 × 25 = 60। तो s का मान, यहाँ रेशियो 1 का मान 2.5/2 हो गया। 2.5/2 हो गया। तो पूछ रहा है चोर की चाल बताइए। यही तो चोर का चाल है जी, यही तो चोर का चाल है। तो चोर का चाल रेशियो 8 × 2.5/2 मतलब कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बस एक बात याद रखना आपको कि पुलिस चोर को तभी पकड़ पाएगा जब वो इस दूरी को मैनेज करेगा। पकड़ने के लिए इस दूरी को मैनेज करना पड़ेगा। कारण है, मान लीजिए पुलिस और चोर के बीच 0.5 किलोमीटर है। अब देखिए दोनों चल रहे। एक स्थिति आएगा जब ये इसे पकड़ लेगा, तो दूरी कौन सा मैनेज किया है? 0.5 किलोमीटर। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, समान दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड रेशियो 2 और कितना मिनट में पकड़ता है? 12 मिनट। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को कैरियर वर्क के रूप में लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन लेके आया हूं कैरियर वर्क, जितने भी टाइप हो सकते हैं हर टाइप को मैंने यहाँ पे लिया है ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो ये आपका कैरियर वर्क है और जैसा आप जानते हैं कि ये कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं ताकि आप उसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। तो प्लीज इसे जरूर सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है क्योंकि बीच की दूरी इतना है, ये इसका चाल है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन,
बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। और देख रहे हैं काफी लंबा भी है। एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वहां से भाग जाता है। एक पुलिसकर्मी 4 मिनट के बाद घटना स्थल पर पहुंचा और तुरंत चोर का पीछा करता है। अब आप बताएं, पुलिसकर्मी कितने मिनट के बाद चोर का पीछा करता है? तो 4 मिनट के बाद। तो 4 मिनट में चोर तो कुछ ना कुछ तो दूरी भागा होगा। किस चाल से भागा होगा? 15 के चाल से भागा होगा। तो चोर का डिस्टेंस कितना होगा? चोर 4 मिनट में डिस्टेंस कितना तय करेगा? ये सब कथा कहानी नहीं लिखना है। दूरी बराबर चाल गुना समय 4/60, क्योंकि घंटा में बदल दिया, मतलब दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो चुका है। सबका क्लियर है? देखते हैं पुलिसकर्मी और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करना शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी इतना रह जाता है। अच्छी बात बताइए, जब पीछा शुरू किया तो दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 किलोमीटर। क्योंकि पुलिस कितने मिनट के बाद? 4 मिनट के बाद पीछा किया और 4 मिनट में ये कितना दूरी तय कर चुका है? 1 किलोमीटर। मतलब अभी जब ये पीछा करना शुरू किया तो दोनों के बीच की दूरी कितना है बच्चों? 1 किलोमीटर। अब लिखा है कि 16 मिनट के बाद, पीछा शुरू करने के 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर रह गई। अब देखो सीन क्या है, अभी दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, लेकिन 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर है। अभी दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितना रह जाएगी? 200 मीटर। तो रिलेटिव दूरी कितना तय हुआ है? कितना दूरी तय हुआ है? पहले 1 था, अब रह गया 0.2 किलोमीटर। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी रह गया 0.8 किलोमीटर। समझिएगा, दूरी जो तय हुआ, जो मैनेज हुआ, दोनों के बीच जो मैनेज हुआ, पहले आपका 1 किलोमीटर था, अब रह गया 0.2। इसका मतलब मैनेज कितना हुआ दोनों के द्वारा? वो हुआ 0.8। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों चल रहे थे। दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुना समय। क्योंकि दोनों चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुलिस के चाल में चोर का चाल घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो s - 15 इंटू टाइम, कितने देर के बाद 200 मीटर रहा है? 16 मिनट के बाद। तो 16 बटे कितना? 60। हल कीजिए, ये 0 खत्म, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। हल करोगे तो s का मान 18। s का मान कितना हो गया बच्चों? 18। s का मान 18 देखिए यहां पर है, ऑप्शन बी मार के निकल लेंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा है, मेरा उद्देश्य आंसर नहीं मिलाना है, मेरा उद्देश्य ये भी है कि आप थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से सीखें, ताकि किसी भी तरह का वहां वेरिएशन करे तो आप उसे पकड़ पाए। ठीक है, मान लीजिए यहां पर दूरी भी पूछा है, चाल भी पूछा है, चाल मैच करके दूरी बता देते हैं। अब लिखता है घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की चाल। घटना स्थल से बोल रहा है, मेरी बात को समझें, घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? अरे मेरे भाई, घटना स्थल माने शुरुआती बिंदु है। घटना स्थल का मतलब हो गया शुरुआती बिंदु। तो क्या पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? मेरी बात को समझें, पहले भी पुलिसकर्मी 4 मिनट चल चुका है। अगर वैसे नहीं समझेंगे तो आप ऐसे समझिए, घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब चोर भागा, मेरी बात को समझिए, तो किस चाल से भागा? 15। अब घटना स्थल से पुलिस किस चाल से भागा? 18। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा, घटना स्थल जो था उस समय तक चोरवा कितना दूरी एक्स्ट्रा चल चुका था? 1। और रिलेटिव स्पीड जो होगा बच्चों, रिलेटिव स्पीड जो होगा, चोर का चाल है 15 जबकि पुलिस का चाल है 18, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 3। तो टाइम जो लगा 1/3, माने 1/3 आवर पे वो पकड़ लेगा। कितना आवर पे पकड़ लेगा? 1/3 आवर पे पकड़ लेगा। कौन भैया? पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मी, तो पुलिसकर्मी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पुलिस बराबर चाल गुना समय। पुलिस का चाल है 18 और कितना देर में पकड़ लेगा? 1/3, तो 6 किलोमीटर पे पकड़ेगा। आप देख सकते हैं ऐसे भी मैच हो गया। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? दूसरा पैसा सोच सकते हैं, बाद में 16 मिनट, पहले 4 मिनट मतलब 20 मिनट, और 20 मिनट मतलब हो गया 1/3 आर। तो 1/3 आर में वो कितना तय करेगा? 18 इंटू 1/3 बराबर कितना? 6 किलोमीटर।
कहीं कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बेहतरीन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दो दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? अगर आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को पॉज करें, खुद बनाएं, खुद देखें सवाल को, नहीं होता है दोबारा वीडियो देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। चलिए नेक्स्ट। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे इतना मीटर आगे। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः इसी चाल से चल रहे हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तेज, बस दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी दोनों के बीच की दूरी है 1.25 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड कितना होगा 2 इंटू टाइम। ये देखिए, ये है 5/4, तो टाइम हो गया 5/8, कितना हो गया 5/8 आवर, 5/8 आवर। मतलब 5/8 घंटे में 5/8 घंटे में पुलिस उसे पकड़ लेगा। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 5/8 घंटे में चोर पकड़ाया। अरे 5/8 घंटे में पकड़ा मतलब 5/8 घंटे में पकड़ाया, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चल रहा है। पहले यह है कि दोनों के बीच की दूरी 1250 मीटर है। तो चोर डिस्टेंस चाल गुना समय। चोर का चाल कितना है बेटा 8 है, तो 8 गुना 5/8 मतलब कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। अगर पुलिस का डिस्टेंस पूछे, अगर पुलिस डिस्टेंस पूछे तो चाल गुना समय, तो चाल गुना 5/8, तो ये कितना होगा 6.25 किलोमीटर। आप ऐसे भी देख सकते हैं चोरबा कितना दूरी तय कर रहा है पकड़ाने से पहले 5 किलोमीटर, और पहले भी वो 1250 मीटर क्या है आगे है। तो पुलिस इसे पकड़ेगा तो कितना, सबसे पहले तो ये दूरी और जो ये दूरी बीच का है दोनों तय करेगा तभी पकड़ेगा। तो 5 + 1.25 बराबर 6.25। आप दोनों तरीके से सवाल को देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन। एक चोर 3 AM पर एक वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है और मालिक 76 किलोमीटर की चाल से एक अन्य वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़े? अब देखिए, चोर 3 बजे भागा है जबकि पुलिस 4 बजे भागा है, तो 1 घंटा चोर एक्स्ट्रा चला। चोर कितना देर एक्स्ट्रा चला 1 घंटा। तो चोर 1 आवर डिस्टेंस बराबर चाल गुना समय। वो 57 की चाल से चल रहा है 1 घंटा, मतलब दोनों के बीच का दूरी 57 किलोमीटर हो गया है। अरे क्लियर है? अब जैसे ही दोनों के बीच का दूरी 57 हुआ, अब चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अब चोर भी भाग रहा है पुलिस भी भाग रहा है, तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 19 हो। तो टाइम हो गया 3 आवर। टाइम हो गया कब 3 आवर। तो कितने बजे से 3 आवर? तो 4 बजे से 3 आवर। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका 4 तो हम बजा दिए, यहां तक एक्स्ट्रा 1 घंटा चला करके 4 बजा दिए हैं। तो बाद के टाइम में इसे जोड़ना है, तो घड़ी का जो टाइम होगा वो 4 बजे से 3 घंटा होगा। माने कितने बजे होगा बच्चों 7 बजे होगा। अब AM है या PM है इसे देखना है। 7 AM होगा। देखिए PM AM देख करके भी आपको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई है, तो क्या होगा बच्चों 7 AM होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए वेरी गुड। एक और लाजवाब क्वेश्चन CPU का है और ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देख। 7:30 PM पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसकी साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे बाद, अरे तरीका, इसका मतलब चोर आधा घंटा चल चुका है। तो चोर हाफ एन आवर में कितना दूरी तय करेगा? तो चोर किस चाल से चल रहा है 10 के चाल से चल रहा है। अरे यस नो, वो 5 किलोमीटर चल चुका है। अब आधे घंटे के बाद उसका पीछा किस चाल से करता है 12 के चाल से। मतलब चोर और पुलिस के बीच की दूरी 5 किलोमीटर आ चुकी है। अब पुलिस उसका पीछा कर रहा है किस चाल से बेटा 12 के चाल से पीछा कर रहा है। तो अब रिलेटिव स्पीड लगेगा, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा बेटा 12 - 10 मतलब 2। तो जो टाइम होगा 2 घंटा 30 मिनट होगा, 2 घंटा 30 मिनट होगा। कितने बजे से? तो देखो
7:30 बजे पुलिस चोर भागा, आधे घंटे के बाद पुलिस पकड़ा, पुलिस चलना शुरू किया, मतलब 8 बज चुका है। पुलिस कितने बजे पीछा करना शुरू किया? 8 बजे। तो 8 बजे से 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 10:30 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आशा करता हूं आप इसे काफी एंजॉय किए होंगे। आशा करता हूं कि आपको हर तरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोग का काम है हर एक क्वेश्चन को फिर से बनाना, हर एक क्वेश्चन को फिर से देखना। बस एक बात याद रखना, रिलेटिव स्पीड लगाना है और कहीं कुछ कॉन्सेप्ट में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग को बेहतरीन लगा हो वीडियो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यह आपकी प्यारी सी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी आपका है।